हेलो दोस्तों। तो टाइम निकल रही है, बहुत समय मतलब निकल गया है। बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला, लेकिन हम सोच रहे थे कि भाई हम तो पीछे पड़ गए, तो सोचा क्यों ना हम भी दो चार शब्द बोल लें। तो पिछले दिन मेरे दोस्त ने मुझे व्हाट्सएप पर एक फ़ोटो भेजा, जिसमें दिख रहा था कि एक वो जो वाइब्रेटर रोलर है ना, वो सीधा मतलब बीच रास्ते में पलट गई थी। तो मैं गाड़ी देखकर ही समझ गया था ये कि पक्का ये यूपी पुलिस का ही गाड़ी होगा। तो आज मैंने एक न्यूज़ देखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने वो जो विकास दुबे एनकाउंटर का मामला था, वो तो लोग फेक बता रहे थे, उसका इन्वेस्टिगेशन और एक मतलब जिन ऑफिसर्स को मतलब सौंपा, वो भी फेक एनकाउंटर के एक्यूज्ड थे। तो योगी जी ने अच्छा किया। उन्होंने शायद सोचा कि जो ऐसा एनकाउंटर करते हैं उन्हें अच्छी तरह से पता होगा कि इस तरह के एनकाउंटर होता कैसे। तो पिछले दिन आप में विकास दुबे एनकाउंटर से पहले एक एनकाउंटर हुआ। तो सीधे रास्ते से एक इंडिगो कार जा रही थी, मतलब यूपी पुलिस का ही कन्वॉय थी। तो रास्ते के साइड में जाकर गाड़ी ने ठोकर मारी एक पेड़ में। तो मतलब अपराधी मतलब निकल कर भागने की कोशिश किया। उसके बाद पुलिस ने फायरिंग किया और वो मतलब मारा गया। इसके बाद क्या हुआ, विकास दुबे जिसको पुलिस ढूंढ रही थी, मतलब 11 मुल्कों की पुलिस, तो उसने क्या किया, वो मध्य प्रदेश में जाकर एक मंदिर के बाहर चिल्ला कर बोलने लगा कि मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। तो उसे लगा था कि पुलिस शायद उसे मार डालेगी, तो इसके लिए पब्लिकली उसे सरेंडर किया था पुलिस के पास। तो बाद में किया क्या, यूपी पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स आया उसे कानपुर ले जाने के लिए। तो मतलब जब ले जा रही थी तब ऐसा देखा गया था कि विकास दुबे एक सफारी में बैठा था। तो जिस जगह में एनकाउंटर हुआ उससे थोड़ा पहले जो रिपोर्टर्स थे, मीडिया की गाड़ी थी, उन्हें रुका गया था। बाद में पता चला कि फ़ोटो निकल कर आई एक, पहले तो वो सफारी से जा रहा था, बाद में एक TUV 300 वो जो SUV है, मतलब क्या गज़ब का SUV है, वही बीच रास्ते में ही पलट गई। उसका ना शीशा तोड़ा, ना मतलब दरवाज़ा खुला था। तो गाड़ी पलट गई, विकास दुबे भागने लगा, वो भी मतलब खुले जो फील्ड ओपन फील्ड था। ऐसा किस तरह की अपराधी भागता है भाई? अगर इसको भागना ही था तो ये पहले सरेंडर क्यों किया? इसके बाद उसका क्या हैंडकफ पहनाया हुआ नहीं था? ऐसे तो मतलब किसी को भी पकड़कर, स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट या पॉलिटिशियंस को पकड़कर मतलब हैंडकफ लगाया जाता है, मतलब जो लेकिन ये भी इलीगल है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ है, फिर भी पुलिस ये सब करती है। उसके बाद क्या हुआ, वो तो TUV एक्सीडेंट हुआ, थोड़ा पुलिसमैन भी मतलब इंजर्ड हुए, लेकिन विकास दुबे का कुछ नहीं हुआ। वो भागने लगा, कोई शीशा भी नहीं तोड़ा था, तो वो निकला कैसे उस गाड़ी से? मतलब छोड़ो ये सब सवाल छोड़ो। उसके बाद उसका मेडिकल रिपोर्ट आया, उसका हाथ में एक मतलब गोली था, उसका मतलब चेस्ट में 3 गोलियाँ थी। तो वो तो मतलब भाग रहा था, वो क्या मतलब किस तरह भाग रहा था वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद क्या हुआ, तो बहुत लोग बच गए। इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत लोगों ने CM योगी का मतलब बहुत तारीफ़ किया कि ऐसा ही होना चाहिए इन लोगों के साथ। हाँ, मैं भी मानता हूँ कि मतलब क्रिमिनल्स को सज़ा होना चाहिए, लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता। तो मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि ये एनकाउंटर फेक था, लेकिन ये एनकाउंटर में मतलब बहुत क्रिएटिविटी था। लोग तो रोहित शेट्टी या फिर वो जो प्रोड्यूसर थे उनको गाली दे रहे थे कि अरे भाई स्क्रिप्ट क्यों नहीं बदल रहे हो। मैंने कहा भाई चलो, लॉकडाउन चल रहा है तो सेम स्क्रिप्ट ही चला लो, क्या मतलब इतना परेशानी क्यों, समझ रहे हो ना आप? तो ऐसा ही चलता रहता है, इंडिया में तो बहुत पहले से ही चल रहा है और फिर आगे भी ऐसा होता रहेगा। आप लोग सिर्फ